हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसमें जितने भी रैयत हैं जिसके पास ज़मीन है उसको परपत्र भरना होगा। और वो परपत्र 2 है, जिसमें क्या है कि आपको अपने पूरे ज़मीन का डिटेल देना होगा। उसमें सारा खाता नंबर, खसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, ये सारे डिटेल के साथ आपको अपने मौजे का जो अमीन होगा, जो कानून को होगा, उसको, जो उनका ऑफिस होगा, चाहे वो अंचल में होगा, आपके अंचल में होगा, तो वो परपत्र भर के आपको देना होगा आपके मौजे के अमीन को। और दूसरी चीज़ है, मैं इसी वीडियो में एक और चीज़ का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि एक बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें से मैं एक सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर वो सिचुएशन आपके साथ भी है तो वो आप कैसे करेंगे, उस सिचुएशन में कैसे अपना परपत्र भरेंगे, कैसे आपका जो ज़मीन है वो अपने नाम आप कैसे करवाएंगे। सपोज दैट वो सिचुएशन ये है कि आपके पिताजी के नाम से सारे ज़मीन हैं और जो जमाबंदी जो है आपके पिताजी के नाम से ही है और उस जमाबंदी में ही रसीद कट रहा है उस ज़मीन का। और उनके 3 बेटे हैं जो मौखिक रूप से ज़मीन जो है तीनों बेटा में बंटवारा हो चुका है, लेकिन कागजी तौर पे वो ज़मीन बंटवारा नहीं हुआ है। जितने भी उनके बेटे हैं 3, सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी नहीं हुआ है। तो क्या करना है उस सिचुएशन में? आप लोगों को शेड्यूल बनाना है। आप तीनों भाइयों के नाम से शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बहुत आसान है बनाना। उसमें करना क्या है कि जिनके हिस्से में जो ज़मीन है उनका एक डिटेल बनाना है कि उनका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, जमाबंदी क्या है और चौहद्दी क्या है। इतना डिटेल आपको जिनके नाम से जो ज़मीन है वो बनाना पड़ेगा। 3 भाई है तो 3 पेपर आपको बनाना पड़ेगा, 3 शेड्यूल बनेगा। उन तीनों शेड्यूल पे आप तीनों भाइयों को साइन करना पड़ेगा और आपसी सहमति दिखाना होगा। उसके बाद क्या है कि आप तीनों भाइयों के नाम से परपत्र भी भरना होगा, जिसमें सेम डिटेल आपको देना है, खाता नंबर, खसरा नंबर, जमाबंदी नंबर और चौहद्दी, और वो ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। अगर वो खतियानी ज़मीन है, अगर वो केवाला का ज़मीन है, तो ये आपको डिटेल देना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बताना था। अब क्या है कि मैं आप लोगों को परपत्र 2 भर के दिखाऊंगा कि आप लोगों को परपत्र 2 कैसे फिल करना है और क्या क्या डिटेल उसमें आपको देनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा पेन और पेपर की सहायता से। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं। और अगर मुझे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा सेम नेम से, टिप्स एंड टेक्निक्स के नेम से फेसबुक पेज है, जिसपे अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज का नेम है वो टिप्स एंड टेक्निक्स, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पेपर पेन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि परपत्र 2 कैसे भरना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पेन और पेपर की सहायता से कि परपत्र 2 कैसे भरते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में क्या करना है कि आपके मौजे का नाम लिखना है, आपके मौजे का नेम लिखना है, राइट। और आपके मौजे का जो थाना नंबर होगा, यहाँ लिखा हुआ थाना नंबर, तो आपके मौजे का थाना नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपको थाना नंबर नहीं पता है तो आपको करना क्या है, आपके मौजे का जो नक्शा होगा उसमें आपको देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपके मौजे का थाना नंबर क्या है। उसके बाद जो ऑप्शन है हल्का नंबर, हल्का नंबर हो सकता है आपको पता ना हो, तो क्या करेंगे, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, या आपके मौजे का जो अमीन होगा ना वो इसको फिल कर देगा। उसके बाद पुलिस थाना, तो आपका जो पुलिस थाना होगा उसका वहाँ नेम लिखना है। उसके बाद जो अंचल होगा, आपके अंचल का नाम लिखना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ज़िला, तो आपका जो ज़िला होगा वो ज़िला का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इसमें क्या करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अगर 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के नाम से जमाबंदी अलग अलग नहीं हुआ है तो आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के साथ साथ आपको परपत्र भी अलग अलग भरना है। तो मैं एक भाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज दैट रंजन कुमार है, तो रंजन कुमार के नाम से अलग बनेगा और जो दो भाई है उसके नाम से अलग आपको परपत्र भरना पड़ेगा। तो मैं एक भाई का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो रंजन कुमार है, उसके जो पिताजी हैं वो स्वर्गीय राजेश कुमार, तो उसका आपको नेम लिखना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या करना, आपको कंप्लीट आपके गांव का जो एड्रेस होगा, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो ऑप्शन है खाता नंबर, खाता नंबर क्या है, आपका जो ज़मीन है
का जो खाता नंबर होगा वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो खिसरा नंबर है, उस ज़मीन का जो खिसरा नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्लॉट का नंबर होता है, आपके मौजे का जो नक्शा होगा उसमें जो आपके प्लॉट का जो नंबर होगा ना, उसे कहते हैं खिसरा नंबर। तो वो आप खिसरा नंबर लिखेंगे। उसके बाद रकबा यहाँ पे रकबा आपको लिखना है। रकबा क्या है कि यहाँ पे बता रहा है कि डिसमिल में लिखने के लिए, तो हो सकता है आपको पता ना हो कि डिसमिल में कैसे रकबा निकालेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि डिसमिल में रकबा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डिसमिल में किसी भी रकबा को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको कट्ठा और धूर में भी रकबा लिख सकते हैं। आपके मौजे के अमीन की जिम्मेदारी है कि वो इनको डिसमिल में कन्वर्ट करके यहाँ लिखे। उसके बाद चौहद्दी है, तो जो भी आपका प्लॉट होगा उसका जो करंट चौहद्दी होगा वो आप लोगों को यहाँ लिखना है। पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है किस्म ज़मीन का जो किस्म है वो क्या है, धनहर है या घर है या बसवाड़ी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है शेष को छोड़कर लगान। तो हो सकता है ये चीज़ आप लोगों को पता ना हो, तो आप लोग इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आपके मौजे का जो अमीन होगा वो इसको फिल करेगा। और जो अगला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी नंबर। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जमाबंदी क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो जमाबंदी नंबर आप लोगों को ये पता करना है कि वो जो प्लॉट है वो किस जमाबंदी नंबर में है, किस जमाबंदी नंबर में उस प्लॉट का रसीद कट रहा है, तो आपको जमाबंदी नंबर लिखना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। इसमें आप लोगों को ये लिखना है कि आपको जो ज़मीन प्राप्त हुआ है वो खतियानी ज़मीन है, खतियान के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, या आप उस ज़मीन को ख़रीदे हैं, किवाला के द्वारा आपको वो ज़मीन प्राप्त हुआ है, या कोई आपको अगर भूदान किया तो भूदान भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है अभियुक्ति अगर कोई हो, तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ लिखना है, अगर किसी ज़मीन पे कोई लफड़ा चल रहा है, किसी ज़मीन पे कोई केस चल रहा है, तो आपको इसमें केस नंबर लिखना है, वो सारी डिटेल देनी है उस ज़मीन से रिलेटेड जो केस वगैरह चल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रैयत का हस्ताक्षर, जिसके नाम से हम लोग परपत्र भर रहे हैं, उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उसका अंगूठा निशान दिलवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, जिस दिन आप परपत्र फॉर्म भर रहे हैं और जमा कर रहे हैं उस दिन का आपको डेट देना पड़ेगा, और जहां आप जमा कर रहे हैं इस फॉर्म को, सपोज दैट आप अपने अंचल में कर रहे हैं तो आप अंचल का नेम यहाँ लिख देंगे। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, यही बताना था कि आप लोगों को परपत्र कैसे भरना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। So thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch the video. Thank you so much for watching this video again.